राजपूत समाज सही तो बात यह है कि इस बार गुज्जर कैंडिडेट को वोट ही नहीं देगा। और हम लोग चाहे कि ये तो बच के किन्ने कैसे इन गुजरों पे से, नहीं तो अम्बेडकर को भी अपना बनाने वाले थे, ये तो वाल्मीकि को अपना बनाने वाले थे। मैं तो राजपूतों को भी यही कह रहा कि इन्हें गुजरों का इनका बहिष्कार करो, इन्हें काले झंडे दिखाओ, इन्हें पता लगेगा इनकी हैसियत का। भारत के इतिहास में से आप दो सब निकाल दीजिए, राजपूत निकाल दो, राजस्थान निकाल दो, इतिहास को मुझे जिंदा करके दिखा दो। और फिर भी अगर राजपूत वोट देने लग रहा है गुजरों को, तो मैं उसे कह रहा कि फिर वो वास्तव में वही है जो गुज्जर उसे कहने लग रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है, लेकिन इस चुनाव से पहले राजपूत समाज के कई लोग मीडिया के सामने आकर ये लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि यदि किसी सीट पर भाजपा गुर्जर प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगी तो वहां पर राजपूत समाज भाजपा को वोट नहीं करेगा। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजपूत समाज के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। ये जिस तरीके के वीडियोज कुछ लगातार सामने आ रहे हैं, राजपूत समाज के कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस सीट पर भाजपा गुर्जर प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारेगी तो राजपूत समाज उसका विरोध करेगा, उस प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। तो मतलब इसमें सच्चाई है या बस कुछ लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल है, सच्चाई है और करना चाहिए भाई। कदम कदम पर अपमानित किया जा रहा राजपूत समाज को गुजरों के द्वारा, और एक भी गुज्जर खड़ा होकर ये नहीं कहा आज तक भी किसी भी गुज्जर ने नहीं भाई ये गलत है। जबकि मैंने अपनी डिबेट में कई बार आपके सामने आपके चैनल पे और पे भी कहा कि गुज्जर और राजपूत में कहीं कोई भिन्नता नहीं है, दोनों बराबर हैं। और हमारे चेहरे मोहरे बनावट खान पान रहन सहन रीति रिवाज परंपराएं हमारी इकट्ठी हैं, मिलती हैं और बिरादरियों से। और उसके बावजूद भी कभी एनसीईआरटी की किताब निकाल के आते हैं, कभी कोई गजट लिया हुए, कभी कहीं से लिया हुए, पता नहीं क्या मामला हो गया। राजपूत को राजपूत कहने के लिए गुज्जर समाज तैयार नहीं है, और सबों ने राजपूत को राजपूत मान लिया, लेकिन गुज्जर के पता नहीं क्या हो रहा है, वो राजपूत को राजपूत मानने के लिए तैयार नहीं। विपिन भाई ये बताएं, महापुरुष किसी का भी हो, सबकी साझी विरासत है, उसमें सबका हिस्सा है। और मैं तो महापुरुष क्या बल्कि यहाँ तक भी मानता हूँ, अगर किसी गांव में कोई बहुत बढ़िया आदमी है और उसको बाहर के दूर दूर तक लोग बाग जानते हैं, और आप अगर कभी कहीं दूर चले गए और आपको नाम पूछा गया कि आप कहाँ के, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, ढाईकी का रहने वाला हूँ, तो वहाँ वो आदमी देखते ही एकदम से कहेगा अच्छा उनकी, हाँ मैं उसी का भतीजा हूँ या उसी का भाई हूँ। वो भले ही चाहे किसी बिरादरी का हो, वहाँ बिरादरी भी छुपा देते हैं, अपना जो पुराना रिश्ता था वो भी छुपा देते हैं, बिल्कुल उसके क्लोज बन जाते हैं। तो ऐसे ही महापुरुष जो थे उन पे एकाधिकार अपना जमा लेना और उन्हें यह कह देना कि राजपूतों का इससे कोई संबंध ही नहीं है, तो ये कहाँ तक की अकलबंदी है। और बार बार अपमानित किया गया तो क्यों देगा राजपूत समाज वोट? राजपूत समाज सही तो बात यह है कि इस बार गुज्जर कैंडिडेट को वोट ही नहीं देगा। और हम लोग चाहे कोई भी दूसरा कैंडिडेट आवे, हम कोशिश करेंगे कि उसे वोट दें, लेकिन हम नहीं देंगे गुज्जर कैंडिडेट को वोट। एक भी गुज्जर ने कभी हमारे बारे में नहीं कहा। सम्राट मिहिर भोज को लेकर लगातार गुर्जर समाज कह रहा है कि सम्राट मिहिर भोज उनके हैं, इस वजह से आप लोगों को दिक्कत है, मतलब इस वजह से गुजरों से नफरत हो गई। अरे नहीं भाई साहब, एक यही बात नहीं है। बहुत सारे लोग बाग अपनी जब उनकी वो बाइट ली जाए उस पर में कभी राजपूतों को बंदी का बता दें, कभी उसे ये कह दें कि इसकी तो कोई जाति ही नहीं, कभी उसे मुगलों से जोड़ दें, कभी उसे किसी मुसलमानों से जोड़ दें, कभी किसी से। खुद अपने आप हूँ रहने वाले लोग बाग राजपूतों में आरोपित कर रहे हैं उन लोगों को, तो राजपूत क्यों बर्दाश्त करेगा, क्यों स्वीकार करेगा? एक मिहिर भोज को छोड़िए आप, मिहिर भोज, मैं तो ये कह रहा कि ये तो बच के किन्ने कैसे इन गुजरों पे से, नहीं तो अम्बेडकर को भी अपना बनाने वाले थे, ये तो वाल्मीकि को अपना बनाने वाले थे, ये तो अम्बेडकर बच रहे इनसे। और कुछ जाटों ने ये सूरजमल बचा लिया, और नहीं तो ये तो उन पे भी कब्जा कर रहे थे, ये तो महाराणा प्रताप तक पे कब्जा करने लग रहे। हम ये कह रहे कि वो गुज्जर ही हो, लेकिन आप राजपूतों को क्यों अपमानित कर रहे हैं? और एक भी पॉलिटिकल आदमी, चाहे ये कहलवा तो भाजपा रही होगी या कहलवा कोई और पार्टी रही होगी, किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि इसे खत्म किया जाए डिबेट को, इसे राजपूत और गुज्जर को खत्म किया जाए इस मामले को। राजपूतों का क्या योगदान नहीं इस देश में है? राजपूतों की औरतों ने अपने अपने 10-10 12-12 साल के लड़कों के मत्थे पे टिक्का लगा के उनके हाथ में तलवार दे के और उन्हें युद्ध में भेज दिया। गांव के गांव सुनने हो गए,
उनकी हजारों हजारों औरतों ने इस देश के लिए अपना जौहर किया। इसी देश के राजपूतों में बंदा बैरागी कैसे लोगों बागों के उनके बच्चों के कलेजे काट काट के उनके मुंह में दिए गए। राजपूतों के सारे योगदान को भूल गए। राजपूतों को अगर इनकी रेजिमेंट है, ये पूछ लिया कि भाई गुज्जर की कौन सी रेजिमेंट है, तो राजपूत को कह गए तो अंग्रेजों की औलाद है। कभी इन्हें मुगलों की बता दे, कभी अंग्रेजों की बता दे, तो क्या ये अपमान की भी कोई सीमा होती होगी? ये कौन सा तरीका है? और ताज्जुब की बात तो विपिन भाई ये है, अब देखिए आप गुज्जर और मैं राजपूत, हम दोनों एक जगह बैठे और उसके बावजूद भी ये बात नहीं समझ रहे। अगर भाई हमारे में भेदभाव कहाँ है? भेदभाव डाला गया। समाज के उन जिम्मेदार लोगों का फर्ज बनता था, अगर कोई बेहुद्दा आदमी इस किस्म की डिबेट कर रहा, इस किस्म की बात कह रहा, तो उस आदमी को कहना चाहिए था कि तू गलत बोल रहा, क्या राजपूतों का कोई योगदान ही नहीं रहा? मैं ये कह रहा कि राजपूतों को इतिहास में तो, भारत के इतिहास में से आप दो शब्द निकाल दीजिए, राजपूत निकाल दो, राजस्थान निकाल दो, इतिहास को मुझे जिंदा करके दिखा दो। भारत के इतिहास में तो है ही राजपूत और राजस्थान, रह शब्द के अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं। और कल तक गुज्जरों को अपने आप को गोचर कहने वाले खुद गुज्जर ही गोचर कहा करते थे। रामपुर मनिहारान के डिग्री कॉलेज पर लिखा हुआ है ऊपर गोचर महाविद्यालय, रामपुर मनिहारान पर गोचर शब्द कहाँ से आया था? मिहिर भोज पे इतना बड़ा डिबेट किया, मिहिर भोज तक ही चलो सीमित था। इन्होंने भगवान राम को भी गुज्जर बता दिया। इन्होंने कहा कि विक्रमादित्य ने जो मंदिर अयोध्या में बनाया वो गुज्जरों का। इन्होंने जयचंद गुज्जर बता दिया, इन्होंने पृथ्वीराज गुज्जर बता दिया, इन्होंने एक तरफा सभी गुज्जर बता दिए। तो भाई फिर हम रहे क्या? फिर हम गुज्जरों को देंगे क्यों वोट? जी हम तो है ही नहीं, राजपूत है कहाँ? और फिर भी अगर राजपूत वोट देने लग रहा गुज्जरों को, तो मैं उसे कह रहा कि फिर वो वास्तव में वही है जो गुज्जर उसे कहने लग रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से आपके मन में रोष है, गुजरों को लेकर रोष है, और आप कह रहे हैं कि पूरे प्रकरण पर जिस तरीके से टीका टिप्पणी हुई, तो गुर्जर समाज के किसी भी जिम्मेदार आदमी ने सामने आकर इसे गलत नहीं बताया। तो टीका टिप्पणी तो राजपूत समाज की तरफ से भी खूब हुई, नौजवानों ने खूब गुजरों को लेकर टीका टिप्पणी की। तो क्या राजपूत समाज के किसी व्यक्ति ने सामने आकर कहा कि नहीं भाई ये गलत है, इस प्रकार की टीका टिप्पणी गलत है? हाँ, ये कही बहुत लोगों ने कहा और हमने भी कहा। और हमारे बहुत सारे करणी सेना के वो थे, क्या नाम उनका, महिपाल मकराना, उन लोगों ने औरों ने भी कहा कि ये विवाद खत्म होना चाहिए। गुज्जर हमारे भाई हैं, गुज्जरों का बहुत बड़ा बलिदान और योगदान भी राजपूतों के साथ रहा। काश गुज्जरों में से पन्ना धाय ना होती तो आज इतना बड़ा इतिहास महाराणा प्रताप का ना लिखा जाता। तो बहुत लोगों ने कहा, मैंने खुद कहा, हमने कहा ये बात, लेकिन गुज्जरों की तो एक भी आदमी ने कभी ये बात नहीं कही। और देखिए जो आदमी आज चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए मनीष चौहान और कैसे लोग बाग आ रही, इन्होंने नेतृत्व किया उस चीज़ का और राजपूतों को अपमानित किया। आपके प्रदीप ने, इसने सांसद ने एक बार भी नहीं कहा, आपके इंदर सेन ने एक बार नहीं कहा। चलो इन्हें छोड़िए आप, मुसलमान गुजरों को उन्हें तो आप छोड़ दीजिए कि उन्हें नहीं कुछ कहना था। लेकिन भाई आप एक जगह, एक राष्ट्र के लोग बाग हैं, एक जगह के लोग बाग हैं, एक साझी आपकी विरासत है, साझी आपकी मिट्टी है, साझा आपका देश है, साझी आपकी कल्चर है, सब कुछ आपका साझे में है। तो फिर भेदभाव क्यों पैदा किया जा रहा? यार वोट के लिए तो आप हमें चाह रहे कि राजपूत वोट दें, और उसके लिए आप चाह रहे कि राजपूत तो भारतीय नहीं है। कभी हमें मध्य एशिया का बता देते हैं, कभी आप हमें पता नहीं किस किस की औलाद बता देते हैं। इसे कहाँ तक कैसे स्वीकार किया जाएगा? इस चुनाव को आना तो इस चुनाव में दिखाया जाएगा क्या होगा। मतलब जिस तरीके से राजपूत समाज को कहा जाता है कि राजपूत समाज तो राष्ट्रवादी है और भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब अब इतना रोष आप लोगों के मन में है कि अगर गुर्जर प्रत्याशी भाजपा से ही चुनाव मैदान में उतर जाता है तो आप भूल जाएंगे कि आप राष्ट्रवादी हैं, मतलब फिर जातिवाद पर आ जाएंगे? नहीं, क्यों भूल जाएंगे हम जातिवाद पे? देखिए राष्ट्र भी पहले है, लेकिन जाति भी तो पहले है। धर्म तो बाद में आया, जाति पहले आई, राष्ट्र आया। हम उस चीज़ को क्यों भूल लेंगे? उस अपमान को हम इस चुनाव के लिए भूल लेंगे? जो आदमी चुनाव लड़ रहा वो अगर भाजपा का नहीं है, वो समाजवादी का है या बसपा का है या किसी और दूसरी पार्टी का है, वो ठीक आदमी है, वो सर्व समाज की बात करता है, सब धर्मों की बात करता है, सब जातियों की बात करता है, तो हम तो उसे वोट देंगे। भाजपा को हम क्यों वोट देंगे? हम उस कैंडिडेट को क्यों वोट देंगे? हम नहीं देंगे। मैं तो राजपूतों को भी यही कह रहा कि इन्हें गुजरों का बहिष्कार करो, इन्हें काले झंडे दिखाओ, इन्हें पता लगेगा इनकी हैसियत का। भाई हम जब हमारा सारा इकट्ठा है, सब कल्चर इकट्ठी है, सब कुछ इकट्ठा है, फिर इसमें भेदभाव पैदा क्यों किया जाने लग रहा? ताज्जुब की बात है विपिन भाई, मुझे कोई एक डिबेट ऐसी दिखा दो, आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी आपकी आती है ये वीडियो, आप किसी एक वीडियो में मुझे दिखा दो किसी गुज्जर ने, किसी बढ़िया गुज्जर ने
अगर ये बात कही हो कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, राजपूतों का भी योगदान है, राजपूतों के अलावा आपका भी योगदान है, मैं मानता हूँ गुजरों का योगदान है, लेकिन क्या राजपूतों का योगदान नहीं? राजपूत को इतने बड़े शब्दों में कह देना कि राजपूत ये तो हूण है, ये तो विदेशी हैं, इनका भारत के इतिहास से कोई संबंध ही नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने इनकी वो बना दी रेजिमेंट, इनके तो रिश्ते नाते मुगलों से हुए। अरे मुगलों की कम से कम 200 औरतें 200 लड़कियां राजपूतों के घरों में भी तो थी। आप एक उसे जोधाबाई का नाम बखानते हैं। जोधाबाई थी कौन? हरकाबाई नाम की एक लड़की थी जो दासी की लड़की थी, उसको उन्होंने उसे अकबर को दे दिया था। मैं आपको इतिहास के पन्नों को कुरेदने के बाद जिस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे, कम से कम 200 मुसलमानों की उन शाही घरों की लड़कियां राजपूतों के घरों में थी, उनके महलों में उनकी पत्नियां बनकर रही, उनकी रानियां बनकर रही। तो ये तो कल्चर है भाई, आज नहीं हो रहा क्या? ये तो कल्चर है। आज के जितने ये पॉलिटिशियन हैं, इनमें बहुत सारे भाजपा के लोगों के लड़के मुसलमानों में भी आए और मुसलमानों की लड़की इनमें भी आई। ये तो गुजरों में ही, आज गुजरों में ही इनका इतना कद्दावर नेता, राजस्थान का डिप्टी सीएम जिसे कहा गया सचिन पायलट, राजेश पायलट का लड़का, उसके कौन है घर में? गुजरी मर गई थी क्या? किसी ने गुजरी ने लड़की नहीं पैदा करी थी। वो लड़की कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, उसकी फारूक अब्दुल्ला की लड़की है। तो भाई ऐसे ही उन दिनों रहा होगा। अगर ये कहा जा अब भाई ये तो मुसलमान है, गुजरों की भी बहुत सारी लड़कियां ऐसे रही होंगी, इनकी हिंदुओं की लड़की जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इनकी कई की लड़कियां, मैं नाम गिनवाऊँ आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जो उनके मुसलमानों की भी आई, मुसलमानों की लड़की यहाँ भी आई। ये तो उनके प्यार प्रसंग के मामले रहे हैं। और एक राजा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे राजा की लड़की लिया करता था। भाई सिकंदर का जब युद्ध हुआ, सिकंदर के जाने के बाद में शैलुकस ने अपनी लड़की हेलेना को चंद्रगुप्त के साथ ब्याह दिया था। क्या ये लोग चंद्रगुप्त ईसाई हो गए? तो इसका मतलब चंद्रगुप्त के पैदा होने वाली जो संतानें हुई, वो संतान क्या फिर ईसाई होगी? काम कहाँ की वो कर रखा है इन्होंने। इतना बड़ा विवाद और बवाल खड़ा कर दिया। इसका इस चुनाव में इन लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राजपूत इसका प्रतिशोध लेंगे, जरूर लेंगे, निश्चित रूप से लेंगे। हमें भी तो ये इस चीज़ पे गुस्सा है। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी भी गुर्जर नेता ने, जिम्मेदार नेता ने आकर इस मामले पर आकर मतलब राजपूत समाज के लिए कुछ नहीं कहा, यही तो आपकी शिकायत है? हाँ, बिल्कुल है। अभी इसी विषय पर मैंने बहुत दिन पहले जगाधरी से विधायक रहे चौधरी अर्जुन सिंह का इंटरव्यू किया था। उन्होंने राजपूत समाज के बारे में कहा था कि राजपूत समाज की जो माएँ हैं वो हमारी भी माएँ हैं। जो राजपूत समाज के लोगों के जो बाप हैं तो हम उन्हें अपना बाप मानने के लिए तैयार हैं, जो उनकी बहनें हैं तो हम उन्हें अपनी बहन मानते हैं, अपनी बहनों से भी ज़्यादा मानते हैं। तो इस प्रकार का भेदभाव तो मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। नहीं, बहुत अच्छा, उन्होंने अगर ऐसा कहा तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनकी ये बाइट उनकी कभी सुन नहीं पाया, लेकिन वो बहुत अच्छी मानसिकता के लोग बाग रहे होंगे जब उन्होंने ऐसी अच्छी बात कही है। भी यही वास्तविकता तो कि हमारा तो साझा है मामला। मैं एक बात कहा करता हूँ कि आप समाज के 20 जातियों के लोगों बागों को इकट्ठा कर लो और 20 को इकट्ठा करके किसी अनजान आदमी को पूछो कि इनमें दो समान कौन लग रहे हैं, तो वे बिल्कुल राजपूत और गुज्जर का नाम लेके कह देंगे इनमें समानता है। इनकी आप मूंछ देखिए, इनकी दाढ़ी देखिए, इनकी पगड़ी देखिए, इनकी धोती देखिए, इनकी जुत्ती देखिए, इनके कुर्ते देखिए, इनका रहन सहन देखिए, इनका खान पान देखिए, इनका कल्चर देखिए, इनका त्यौहार देखिए, इनके आप कुछ भी देख लें, इनके बोलचाल देखिए, इनकी भाषा भूषा देखिए, इनकी सारी लगभग राजपूतों से गुजरों की मिले हैं। तो कहीं ना कहीं इकट्ठे रहे होंगे। कहीं जो भेदभाव आया होगा थोड़ा बहुत, पता नहीं समाज में क्या विकृतियाँ रही होंगी, कहीं भेदभाव आ गया होगा, जातियों का गठन हुआ होगा, जातियाँ बनी होंगी। तो ये थोड़ा एक भाई राजपूत को एक तरफा आप नेगलेक्ट कर देंगे। उग्र सिंह जी, यही समस्या है कि जो अच्छी बातें हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती या फिर लोग उन्हें देखना नहीं चाहते। जो गलत बातें हैं वो एकदम से लोगों के पास पहुंचती हैं या फिर लोग गलत बातों को ही देखना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने अभी कह दिया कि वो अर्जुन सिंह की बाइट मैंने नहीं देखी, हालांकि जो और बाइटें थी वो हमारे चैनल पर ही मेरे हिसाब से आपने सब देख रखी होंगी। हाँ बिल्कुल, मैं ज़्यादातर आपकी बाइट देखता हूँ, लेकिन वो अर्जुन सिंह वाली बाइट मेरे सामने नहीं आई। पता नहीं क्या कारण रहा, या तो यही कि समय का तकाजा है कि ऐसा होना है। जब एक वो होता है ना कि माड़ा समय आवे तब इस किस्म की चीज़, अच्छी चीज़ छुप जाती हैं, अच्छे लोग मैदान से गायब हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि गुजरों में भी अच्छे लोग नहीं हैं, संभवतः हैं, रहे होंगे और होंगे भी, आज भी हैं।
और उनकी मानसिकता भी ठीक ठाक होगी, लेकिन उन्हें बोलने कौन देता है। आप से मैं ये निवेदन करूँगा कि ये तो चुनाव में तो जो है हो जाएगा, लेकिन आप इस प्रकार की ये जो एक प्रतिस्पर्धा चल रही है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, इसे आप शांत करने में, आप इसमें मिठास घोलने का काम करें, क्योंकि आपका चैनल बहुत लोग बाग देखते हैं। और ये जरूर आप करें, राजपूतों में बैठे हैं, गुजरों में बैठे हैं, गुजरों के अच्छे लोगों से आप कहलवा में, राजपूतों के अच्छे लोगों से कहलवा में। भाई जब चुनाव की ज़रूरत है तब तो हम याद हैं, जब चुनाव की ज़रूरत नहीं है तो फिर राजपूत याद नहीं है, फिर वो पता नहीं किसके, वो मुगलों के हैं, वे सैयदों के हैं, लोधियों के हैं, तुर्कों के हैं, अंग्रेजों के हैं, डचों के हैं, फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के, फिर पता नहीं वे किस किस के हैं, टोटल विदेशी हैं राजपूत। आपने कहा कि रामपुर मनिहारान में गोचर महाविद्यालय लिखा हुआ है, तो मैंने ये सवाल उनसे कहा था कि ये यहाँ पर गोचर क्यों लिखा हुआ है, तो उन्होंने ये तर्क दिया था कि जिस समय इस कॉलेज की मान्यता के लिए अप्लाई किया गया तो वहाँ पर जाति के नाम से मान्यता स्वीकार नहीं की गई, इसलिए गुर्जर से बदलकर वहाँ पर गोचर किया गया। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। उस टाइम से जब ये स्कूल बनाना डिग्री कॉलेज, इससे पहले भी मैं आपको बताऊँ, शामली में जाट कॉलेज था, जाट कॉलेज के नाम से, और शामली में वेस्ट कॉलेज था, पिलखवा में राजपूत रेजिमेंट कॉलेज था, पता नहीं कितने कॉलेज रहे हैं जातियों के नाम पे। ये तर्क गलत है। दूसरी बात ये, फिर रेजिमेंट बनी, आपकी सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, पता नहीं कितने रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, फिर गुजरों की रेजिमेंट क्यों नहीं बनी? अगर ये बात कही जाए तो वो ये कहेंगे कि ये तो अंग्रेजों की औलाद है, ये तो अंग्रेजों की गुलामी किया करते थे तब रेजिमेंट बनी। भाई ये डिबेट कहाँ तक चलेगी, कहाँ थमेगी? ये इसका थमने का आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये जो रेजिमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, ये देश की आज़ादी के बाद बनी क्या? नहीं, देश की आज़ादी के बाद क्यों बनी होगी? देश की आज़ादी से पहले भी तो इनका कोई योगदान रहा होगा, तभी तो ये छठे होंगे। रियासतों की बात है, रियासत भी इनके पास रही, रियासत तो अंग्रेजों ने दी थी, रियासत तो अंग्रेजों से पहले रही होंगी। लेकिन मैं ये कह रहा कि गुज्जर का कहीं ऐसी कोई बात नहीं कि गुज्जर कोई जाति नहीं है, गुज्जर का कोई योगदान नहीं राष्ट्र निर्माण में, गुज्जर सूरवीर नहीं है, गुज्जर कृषक नहीं है, गुज्जर विद्वान नहीं है, गुज्जर पढ़े लिखे नहीं है। गुज्जरों की हिस्ट्री जितनी हमने पढ़ी, बड़ी दमदार है, बड़ी रोचक है। लेकिन किसी जाति को टारगेट करना, आप अगर आज चमार को टारगेट करने लगे, जाट को टारगेट करने लगे, कौन सहन करेगा? क्या ये सहन करने की बात है? अच्छा, एक आध बार हो जाए, अगर मजाक में मजाक कर ली हो, आए इतनी की मजाक होगी। राजपूतों के लड़कों ने बाद में कहा होगा, पहले गुजरों ने शुरू किया इस चीज़ को। गुजरों ने जब शुरू किया तब राजपूत के लड़कों ने भी शुरू किया होगा। और मैं तो ये कह रहा कि राजपूत के लड़कों को भी इस डिबेट को बंद करें, और गुजरों को भी ये कह रहा कि इस डिबेट को बंद करें, इस राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। बहुत काम है करने के लिए। अगर हम किसान हैं तो खेती करें, पशुपालक हैं तो पशु पालें, हम नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ अच्छी सेवाएँ दें, हम अगर वो जो भी धंधा कर रहे हैं, हम अगर कला का काम कर रहे हैं तो कला में बहुत बढ़िया होना चाहिए, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छा नाम होना चाहिए, तब तो एक अच्छी बात है। इस डिबेट पर आगे थाली में बैठ के, इसमें लगता तो कुछ है नहीं, फेसबुक और यूट्यूब है, इस पर उल्टी सीधी बात डालना, उससे समाज में एक भेदभाव पैदा कर देना। जैसा आज भाजपा ने हिंदू और मुसलमान का डंका बजा के जो भी कुछ देश में हो रहा है, वही ये काम है। इसमें किसी न किसी का तो हाथ है, पीछे जो खड़े लोग बाग हैं राजपूत और गुजरों को भिड़ाने के लिए। नहीं तो राजपूत और गुज्जरों में भिन्नता कहाँ है? आप इनका खून निकाल लें, अगर इनके खून का जेनेटिक कोड एक ना मिले। उग्र सिंह जी, आपके इस बयान ने तो और मामला उग्र कर दिया है मेरे हिसाब से। और जिस तरीके से आपने कहा है कि राजपूत समाज गुर्जर प्रत्याशियों को वोट नहीं करेगा, तो आगे जो विधानसभा चुनाव आएंगे तो फिर गुर्जर समाज के लोग यही कहेंगे कि भाई हम राजपूत समाज के प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगे। और कई ऐसी सीट हैं जहाँ पर गुर्जर समाज अपना वोट देकर राजपूत समाज के लोगों को चुनाव जिताता है। भाई साहब, एक बात तो बताओ, इस कैराना लोकसभा सीट पे तो राजपूत कभी कैंडिडेट ही नहीं बना, और ना बना, ना राजपूत के इतने वोट है कि वो जीत का आ जाएगा। और जब इस किस्म की गंदी बात होंगी, भाई हम तो बैलेंस में हैं, हम बैलेंस वाले, हमें तो किसी ना किसी को वोट देना, तो हमें मना लो, हमें पूछ लो, हमें बता दो, हमें समझा दो, हम समझ जाएंगे। लेकिन हमें समझा भी नहीं रहे, जो निर्णायक भूमि में हो जो आदमी, उसके प्रति ऐसी भाषा बोलोगे तो आप फिर आदमी कहाँ जाएगा, ये तो आप भी खुद सोच लें। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।